हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो नाट्य कलाकार हैं और इनके द्वारा तैयार किए गए बच्चे आज माया नगरी में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे हैं। आइए बात करते हैं ऐसी शख्सियत विवेक शर्मा डिम्पल जी से। विवेक शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। विवेक जी, कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा के आप डायरेक्टर हैं। कई बच्चे नाट्य यानी अभिनय के रूप में आप तैयार करते हो। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये मन में कैसे भाव है आपके? दरअसल क्या था सर कि ना भाई हमने अब तैयार तो हमने बाद में किया है, पहले हम भी कलाकार ही थे, आज भी कलाकार ही हैं, है ना। तो दरअसल क्या होता था कि ना जब हम कोटा से निकले जी, जब हमने जैसे जयपुर में थिएटर किया, हमने यहाँ पर मैंने शुरुआत राघवेंद्र कला संस्थान कोटा की है, जो रामलीला में हमने शुरुआत वहीं से की जी। बिरजू भाई साहब हैं जो रजराज जी गौतम थे, श्रीनाथ जी गौतम थे, उस टाइम सब लोग साथ ही रहते थे। तो हमारी शुरुआत यहीं से हुई। फिर हमने जब रामलीला करी तो रामलीला एक तरह से फारसी थिएटर होता है, पूरा हाव भाव भंगिमा, तो वो फारसी थिएटर था। फिर क्या हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर और संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की तरफ से क्या होता था कि ना एक कंपटीशन चालू किया उन्होंने। तो पहले तो एक वर्कशॉप लगी, उस वर्कशॉप को हमने अटेंड किया। फिर वो जो कंपटीशन होते थे तब हमको पता पड़ता था कि हमें जब पता पड़ा कि नाटक क्या होता है, भाई थिएटर जो होता है वो होता क्या है, तब हमने ना ढूंढा यहाँ पर कि भाई थिएटर कौन करा सकता है। तो पहले हमने जब फर्स्ट कंपटीशन किया तो हमने ब्रजराज जी गौतम जी के साथ ही एक प्ले किया था, सदाचार का ताबीज, उस कंपटीशन में। तो उस सदाचार का ताबीज जब वो भाई साहब रामलीला कराते हैं तो हमने उसी अंदाज में किया पूरा, तो प्योर थिएटर होता है उस हिसाब को। फिर हमको मिले अरविंद शर्मा जी। अरविंद शर्मा जी डायरेक्टर थे और डीसीएम के अच्छे डायरेक्टर थे वो। फिर अरविंद जी के साथ हमने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्ले किए। जब हमें समझ में आया, हमने करीब सब जगह ऑल इंडिया विनर रहे हम, है ना। राजस्थान में तो हम 4-5 बार विनर हुए। एक बकरी नाटक था, हमने कम से कम 27-28 शोज़ के किए थे। और जब हमको प्रॉपर थिएटर का पता पड़ा, फिर इस दौरान जब हम करते रहे, फिर वहाँ पर संगीत नाटक अकादमी ना मतलब वर्कशॉप लगाती थी खुद। तो उस वर्कशॉप में हम पूरे राजस्थान से कलाकार आते थे, तो हमने भी उसमें हम भी गए, तो हमारा भी सिलेक्शन हो गया था। 30 बच्चे लेते थे वो लोग जी। तो उसमें फिर एनएसडी के टीचर आए और फिर वहाँ से हमारा दौर और फास्ट हो गया था। फिर वहाँ से फिर मैं निकल गया। फिर मैंने जयपुर में मतलब खूब रहा। मैं जयपुर में काफ़ी थिएटर किया, साबिर सर के साथ किया, वासुदेव सर के साथ, संदीप मदान जी के साथ, बहुत सारे है ना, अशोक राय जी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम किया जी। और फिर उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली एनएसडी देखने गए, एनएसडी कैसी होती है। तो ऐसे करके मतलब ये सिलसिला चालू हो गया। फिर क्या था, यही शौक यही आता था हमें तो जी। तो हमें ना इसी को अपनाया, शुरू से सपना था। एक्चुअल क्या हुआ, जब हम इस दौरान है ना हमने देखा कि ना भाई है ना यहाँ पर क्या होता है कि ना जो बच्चा बॉम्बे जाता है, बिल्कुल, तो बॉम्बे जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ का माहौल डिफरेंट है अपने यहाँ की अपेक्षा जी। तो बॉम्बे में क्या खुलापन ज़्यादा है, तो बच्चा 90% बच्चा जाता था ना, तो ना वो या तो बिगड़ जाता था, बिल्कुल है ना, या फिर है ना वो है ना मतलब इतना खुलापन देखता था, इतना कुछ देखता था ना, और फिर या फिर पैसे से लुट के आता था वो। बिल्कुल वहाँ पर सब पैसा ही चलता है, वहाँ आदमी की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो दरअसल है ना ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सोचा था कि भाई मैं है ना यहाँ से जो भी बच्चा जाए, वो यहाँ से जाने के बाद है ना कम से कम है ना वो लूटे तो नहीं और फिर गलत राह पर भी नहीं जाए। वो जो लक्ष्य लेके जाए वो लक्ष्य वो पूरा करे। इस बेस पर मैंने मतलब मेरी बहुत शुरू से इच्छा थी कि मेरे को खुद को करना है कुछ काम जी। जब मैंने कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा डाला तो उससे पहले मैं राजस्थान पत्रिका में जॉब करता था, और राजस्थान पत्रिका में से पहले मैं चैनल 24 न्यूज़ में मैं ना एज ए प्रोग्रामर लगा था जी। और फिर थोड़े दिन बाद ही मैं एक प्रोडक्शन इंचार्ज भी हुआ उसका। और उसके बाद फिर मेरे को राजस्थान पत्रिका में इवेंट मैनेजर के तौर पर भीलवाड़ा भेजा, जिसमें चित्तौड़ और भीलवाड़ा
और प्रतापगढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का मैं इवेंट मैनेजर रहा। वहाँ भी अच्छा काम करा मैंने, और फिर लेकिन थिएटर नहीं किया। और ड्रामा तो है ना, तो ऐसा है ये है कि ना मतलब है ना, बहुत ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारे जॉब मैंने इसके चक्कर में छोड़े। फिर मैं है ना कोटा आया, फादर की तबीयत खराब थी, जब छोड़ के आ गया था मैं पत्रिका। फिर यहाँ पर ये स्कूल लाइन मेरी थी नहीं, लेकिन ना स्कूल लाइन में मैं कूदा। और फिर सेंट जोसेफ स्कूल में एक्चुअल क्या था, जब हम डॉक्यूमेंट्री बनाते थे यहाँ पर, तो ना डॉक्यूमेंट्री हमने अधिकतर सभी स्कूलों की बना रखी थी। तो अजय शर्मा जी हैं सेंट जोसेफ वाले, वो मेरे से कहते थे कि यार तू यहाँ आ जा। तो उस टाइम फिर उन्होंने कहा, फ़ोन आ गया अचानक कि भाई कहाँ हूँ। मैंने कहा सर मैं तो कोटा आ गया। तो उन्होंने कहा कि आप है ना यहाँ आओ एक बार। फिर मैं मिला, तो उन्होंने झालावाड़ टास्क दिया स्कूल का, तो झालावाड़ मैंने सेंट जोसेफ को स्थापित किया, बढ़िया अच्छा। फिर मेरे को स्कूल का काम आ गया, मतलब कैसे क्या होता है। अब थिएटर एक ऐसा मतलब माध्यम है कि ना, थिएटर जिसने कर लिया वो कहीं भी मार दिखा सकता दुनिया में। बहुत और दूसरी बात यह है कि थिएटर है ना, मतलब एक थिएटर ही एक ऐसी चीज़ है, ड्रामा थिएटर, जो बुद्धि से होता है, दिमाग से होता है। सही बात। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सर कि ना आप है ना, मतलब है ना, कोई बोल नहीं रहा अपन से, अपन सिर्फ दृश्य देख के वो सीन समझ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें है ना, मतलब थिएटर से आप सीख सकते हो। बिल्कुल। तो भाई यह तो क्या हुआ, अभी तक मैंने कम से कम, आप नहीं मानो, बहुत देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ, काफ़ी संस्थाओं के साथ खूब काम किया। पूरा इंडिया घूम रखा है सर मैंने जी थिएटर के माध्यम से, जिसमें मैंने अपनी तरफ से एक पैसा नहीं लगाया। जी। सब कोई प्रोजेक्ट बेस, कभी क्या ऐसे ही भगवान की कृपा से है ना, पूरा अच्छा मतलब वर्क किया, ज़मीन से जुड़कर वर्क किया। विवेक जी, नाट्य कला एक ऐसी कला होती है जिसमें इंसान घुस जाए, यानी जुनून उसमें पैदा हुए, वो वापस निकल के नहीं आता। तो आप में भी ऐसा ही जुनून था? बिल्कुल सर, आप नहीं मानो, प्रभंजन दीक्षित जी थे, तो ना वो स्टेशन वाला जो मंच है जी, वहाँ पर ड्रामा सिखाते थे। और वो स्टेशन वाला मंच वहीं पर है जहाँ फील्ड भी है और वो मंच भी है। तो हम जाते थे सुबह साइकिल से जी, और साइकिल से जाके इतना जुनून था हमारे में, आजकल के बच्चों में नहीं है जी। लेकिन उस टाइम में ना ऐसा जुनून होता था कि हम लोग वहाँ जाते थे साइकिल से। पहले तो वो है ना मंच साफ करते थे पूरा जी, जाले वाले सब धोते थे उसको बढ़िया फर्स्ट क्लास, और फिर उसके बाद हम रिहर्सल करते थे। और रिहर्सल हम नहीं करते थे, वो दूसरी टीम को बुला लेते थे, दूसरी टीमें रिहर्सल करती थी। अब दूसरी टीमें रिहर्सल कर रही हैं, फिर हम देख रहे हैं। तो मेरा क्या था, मेरा ऑब्जर्वेशन शुरू से बहुत अच्छा रहा। बचपन से मेरा ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा था कि ना मैं ना किसी को देख लेता था तो मैं उसकी नकल उतार लेता था। तो सबसे प्लस पॉइंट है ये इसका, थिएटर लाइन में, एक्टिंग लाइन में सबसे मस्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। तो आपका यदि ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो फिर आपको है ना, मतलब तो इसी प्रकार से हम लोग है ना, मतलब इतना जुनून होता था कि हमें ना खाना पीना कुछ भी नहीं, मम्मी रात को आके घर पर डांट ही पड़ती थी। और है ना, आज भी हमारे तो घर वाले ये कहते हैं कि ये क्या है, कुछ भी तो नहीं मिलता। लेकिन ये है कि एक सुकून जो मिलता है सर, आपकी पूरे महीने की थकान, आप 2 महीने तक रिहर्सल कर रहे हो, सारी थकान मकान, जब शो होता है ना, उसके बाद कोई आके थपथपाता है ना कि यार क्या मज़ा आया, बहुत अच्छा किया, तो बस वो सारी मेहनत सब एक तरफ है, और वो खुशी जो होती है ना, वो अलग है। विवेक जी, हाड़ौती में भी कई प्रतिभाएं ऐसी छिपी पड़ी है जी बिल्कुल, और आप कईयों को आगे लेके भी आए हो। बिल्कुल सर। आप द्वारा तैयार की गई प्रतिभाएं आज बॉलीवुड में भी, यानी माया नगरी में भी मतलब काम कर रही है। तो ये हाड़ौती एक प्रतिभाओं का क्षेत्र है। बिल्कुल सर। तो कैसी प्रतिभाएं आप देखते हो यहाँ? सर एक्चुअल क्या है कि ना, यहाँ पर ना बच्चा करना चाहता है जी, लेकिन ना दरअसल क्या आता है, अभी माता पिता को है ना ये पता नहीं है कि ना ये क्षेत्र कितना अच्छा है। बिल्कुल। दरअसल इस क्षेत्र के पीछे है ना गलत धारणाएं ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। लेकिन है ना ये कॉन्फिडेंस, जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल है ना जी, हम ये नहीं कहते कि आप है ना थिएटर करके या आप एक्टर ही बनो, लेकिन आप है ना एक कॉन्फिडेंस के लिए, आज जयपुर में चल जाओ आप, जयपुर में रेगुलर थिएटर होता है। बिल्कुल। मैं ना इतना प्रयास कर रहा हूँ, मतलब कोशिश हम लोगों ने बहुत करी। पहले ऑडिटोरियम पर हम लोगों ने सबने मिलकर धरने दिए, खूब करा, और सब कुछ हुआ, ऑडिटोरियम भी बना। लेकिन ऑडिटोरियम ऐसा बना कि
आज हम उसको एक साधारण रंगकर्मी ले नहीं सकता। अच्छा। इतना महंगा है, सब कुछ है ना। लेकिन है ना, दरअसल आजकल पेरेंट्स बच्चे मतलब ना पेरेंट्स को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जयपुर में तो हाथ पकड़ पकड़ के लेके आते हैं रविंद्र मंच पर, जवाहर कला केंद्र पर कि इसको सिखाओ। एक समर कैंप लग रहा है तो उसमें बच्चे आते हैं। अब यहाँ पर जबकि है ना बच्चे की सिर्फ एक थिएटर एक ऐसा फील्ड है जी, जिसमें है ना बच्चा अपने आप को जानता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। वो अकेला बोलेगा, एक डायलॉग भी बोलेगा ना वो स्टेज पर आगे, तो वो खुद बोलेगा, खुद दिखेगा, तारीफ होगी तो उसकी पर्सनल होगी। बिल्कुल। डांस आप देखकर सीख सकते हो, आप गाना आप सुनकर गा सकते हो, लेकिन ड्रामा तो आपको करना ही पड़ेगा, दिमाग दौड़ेगा उसमें जी। आपका दिमाग की जो बत्ती जलाता है ना वो सिर्फ थिएटर है। थिएटर है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात बताई विवेक जी आपने। विवेक जी, जैसी सुविधाएं जैसे रविंद्र रंगमंच जयपुर में है, वैसी सुविधाएं कोटा में प्रोवाइड नहीं की जाती। हाँ सर, ये बड़ी विडंबना है और इस वास्ते ना मतलब हम लोग ने बहुत संघर्ष भी किया। अब फिर भी है ना, उन्होंने अभी जब धारीवाल जी थे उसके बाद है ना, इन्होंने कहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन संस्थाओं को हम ऑडिटोरियम दे सकते हैं जी। लेकिन है ना उसका भी नॉमिनल चार्ज ही इतना भारी होता है कि अब उस टाइम जब में हम करते थे ना 750 में रविंद्र मंच मिलता था, 750 रुपये में। और है ना अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, सब जगह है ना आराम से इजी वे में मिलता है। अब हमारे पास ले देखे कोटा में एक ही चीज़ बचती है, वो है कला दीर्घा। बिल्कुल। और कला दीर्घा का जो मंच है ना वो हमें मिल जाता है और वो ठीक है, वो बहुत रीजनेबल रेट पे मिलता है, वो भी ऐसे ही है। अब इतना मतलब ये जो ऑडिटोरियम बना है ना, इसका उपयोग अभी है ना यहाँ पर ऑडिटोरियम को आप मैंने अभी इस बार अभी 14 तारीख को हमारा एक फंक्शन था है ना, 11 को भी था, 14 को भी था, ऑडिटोरियम में ही शो थे हमारे। तो उस टाइम हमने देखा तो है ना बहुत सारी कंडीशन बिगड़ रही है उसकी, इतनी अच्छी कोटा की शान वाली जगह है और उसमें ना कहीं थूक रखा है किसी ने, पूरा उसको है ना बेकार कर रखा है। क्यों? क्योंकि और है ना लाइटिंग की कोई लाइटिंग है इसमें, लेकिन हमने शुरू से ये कहा था कि आप है ना किसी रंगकर्मी को जोड़ो। बिल्कुल सही बात। रंगकर्मी यदि जुड़ेगा तो वो समझता है सब चीज़ें, वो हैंडल करे, आज उनको रोजगार भी मिलेगा। भाई आप ये रंगकर आज है ना मैंने ये शुरू किया है कोटा जी। अभी कोटा में जितने भी स्कूल्स हैं सब में CBSE का नॉर्म्स में है ना ये कहा जाता है कि भाई थिएटर टीचर होना चाहिए। बिल्कुल। भाई थिएटर क्या होता है, एक बच्चे को कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, आपकी बोलने की क्षमता, स्टेज पर आपको खड़ा करने की। जो बच्चा स्टेज पर खड़ा होकर अपने आप बोल रहा है, बिल्कुल, वो मान लो कि वो आदमी बच्चा है ना कुछ भी कर सकता है फिर आगे। बिल्कुल वो अपने और फिर स्क्रिप्ट बनाना सब चीज़ आती है इसमें। थिएटर में सारी चीज़ें हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप कैसे रहना है, कहाँ कितना बोलना है, हर चीज़ बच्चा सीखता है इस थिएटर से। अब यहाँ पर क्या पेरेंट्स को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है कि पेरेंट्स लाए। आज मैं कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा मैंने इसलिए डाला, मैंने कहा यार बॉम्बे जाते हैं बच्चे, जिद कर लेते हैं, जो इस फील्ड में होते हैं वो माता पिता की जिद करके जाते हैं, तो वहाँ पर वो हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। आप नहीं मानो 2 बार 2 जने दिए ना, 2 जने बॉम्बे जाएं फर्स्ट AC के साथ, AC से जाएं, 7 दिन रुक के आए। बिल्कुल। जितनी उनका खर्चा होगा ना उतनी मेरी साल भर की फीस है। बिल्कुल सही। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी है ना साल भर कोई थिएटर नहीं सिखाता किसी को। बिल्कुल है ना, मैं साल भर की ट्रेनिंग देता हूँ। दूसरी बात प्रैक्टिकल ज़्यादा कराता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड है। बिल्कुल। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आप निखरोगे। किताबों का या बैठे बैठे का भी मैं कोई आके आदमी कहे कि यार आप एक्टर हैं, अब एक्टर हैं तो एक्टिंग करके दिखानी पड़ेगी ना, सारा प्रैक्टिकल फील्ड है। तो इसको मैं है ना डायरेक्ट ऐसे कराता हूँ जितने भी फंक्शन हो कोटा में। अब मैं क्या करता हूँ कि ना मैं ड्रामे है ना ऐसे नहीं कराता, पुराने जो ड्रामे लिखे हुए हैं जी जी, या जो मैं ना क्रिएट करता हूँ। बिल्कुल। अभी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पर हमने ड्रामे किए हैं तो लोग बाग मतलब मोटिवेशन मेरा काम है कि ना एक कलाकार है ना आईना होता है। बिल्कुल। समाज का आईना होता है कलाकार। अब समाज का आईना है तो हम लोग समाज को सुधारने का काम बाखूबी कर सकते हैं। बिल्कुल। आज जो भी ये चीज़ बिगड़ रही है, आज अपना माहौल ख़राब हो रहा है, इसके पीछे ना सबसे ज़्यादा हाथ इसका ही है, सोशल का। बिल्कुल। क्योंकि ना लोग पिक्चरें बना रहे हैं, जो फिल्म बड़े बड़े डायरेक्टर बना रहे हैं, ये गंदी चीज़ें दे रहे हैं, गंदा वातावरण निर्माण कर रहे हैं, तो इस वजह से बच्चे गंदी चीज़ों पर ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल। और यही लोग है ना इसको है ना अच्छी मोटिवेशनल दिखाएं, अच्छा चीज़ सिखाएं तो बच्चे उसको भी कैप्चर करेंगे, क्योंकि बच्चा विजुअल से ज़्यादा सीख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, पहले जब ड्रामा होते थे, यानी गाँवों में देखो
कुछ सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन मंच पे एक ज्ञानप्रद, चाहे राजा हरिश्चंद्र की कहानी हो, उसको सामने मतलब सुनकर एक उनके मतलब चारित्रिक निर्माण होता था जीवन का। बिल्कुल सर। तो वास्तव में जो ड्रामा ऐसी चीज़ है, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस जागृत होता है। आप सर देखें, एक बार क्या हुआ, बेटी बचाओ वाला एक कार्यक्रम था जिसमें हमने बूंदी जिले में हम नाटक कर रहे थे। तो स्ट्रीट प्ले मतलब नुक्कड़ नाटक जो है ना, वो एक ब्रह्मास्त्र है जी। देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र यह है कि आप कितने पोस्टर लगा दो, आप वहाँ जाके कितना भी समझा दो, बिल्कुल है ना, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उनको अपन कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसका इम्पैक्ट आता है। एक बार की बात है, जब बाल विवाह पर हम नाटक कर रहे थे वहाँ बूंदी जिले में, तो उसकी स्टोरी ऐसी थी, मीना नाटक था वो, मीना। तो उसकी स्टोरी थी कि ना उसमें ना मतलब एक छोटे बच्चे की शादी एक बड़े बुजुर्ग से कर देते हैं, और वो आदमी दारू पीता है, और वो ऐसा है। उसकी स्टोरी हमने ऐसे बनाई थी, ड्रामे में एक थीम थी। तो जो हमने ड्रामा दिखाया वो की वही कंडीशन के वहाँ पर है ना, जब हम जीप में बैठे हम जाने लगे, भीड़ भाड़ सरपंच वरपंच सबसे मिलके जाने लगे ना, तो एक लेडीज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा। और मेरे से कहती है हटियाओ। क्या हुआ भाई? कि ना वो जो पति उसका वहाँ पर है ना, पेड़ के नीचे कुछ लोग ताश खेल रहे थे। तो उसने कहा कि वो बुजुर्ग आदमी है ना, वो मेरा पति है। और वो जो लड़की थी करीब, ये मान के चलो आप 18-20 साल की लेडी होगी, और जो उसने उसके पति को कि ना ये भी हमारे साथ ऐसा करता है, यूँ करता है। तो उसको ना हमने बुलाया उसके पति को, तो वो हमारा तो मामला ही अलग हो गया। फिर मैंने कहा आप ऐसे नहीं, संभाल के रखो, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे समझाने लग गए हम। तो सरपंच वगैरह सब कह रहे थे आप निकलो यार, ये तो गाँव के ऐसे लोग हैं। लेकिन है ना, वो आदमी ने क्या जवाब दिया, मैं अचंबा हो गया कि ना, उसने कहा कि थाके ताई पसंद आ रही ता ले जाओ। मैंने कहा तो उन्होंने कहा मेरे से कि ना आप है ना सर इनकी नहीं समझेंगे। जी जी। तो दरअसल क्या होता है, थिएटर से ना आदमी को इम्पैक्ट आता है, उसको असर होता है। यदि हम दारू शराब पर नाटक कर रहे हैं, तो शराब में वहाँ पर जो हम कहानी दिखा रहे हैं ना, वो किसी न किसी फैमिली की होती है, और वो उसको ना सीखता है कि यार मेरे को ऐसा करना है इसके लिए, तो वो सुधरता है। तो 90% मतलब चाहे 100 में से 2 लोग सुधरे, लेकिन ड्रामे का इफेक्ट 100% होता है, हमेशा होता है। जी। विवेक जी, वैसे देखा जाए तो पारंपरिक संदर्भ में नाटक एक काव्य का ही रूप है। बिल्कुल सर। वो श्रवण होता है और फिर दृष्टि के रूप में जनता तक जाता है, यानी हृदय में रसानुभूति होती है। तो जब आप किसी थीम पर मतलब एक मंचन करते हो, तब कैसे आप एक टीम के द्वारा कैसे तैयारी करते होंगे? दरअसल क्या होता है कि ना, सबसे मेन चीज़ है सब्जेक्ट। जी। अभी मैंने एक नाटक करवाया, अभी 11 तारीख वाला जो नाटक था हमारा, उसमें क्या था कि ना एक कोचिंग का प्रोग्राम था वो, तो उसमें पेरेंट्स आए हुए थे उसके। तो हमने देखा ऑडियंस कैसी है, पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स हैं तो उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से बता देना नाटक क्या करना है। तो मैंने कहा अपन करेंगे कंपैरिजन। नाटक का नाम रखा मैंने कंपैरिजन। जी। अब कंपैरिजन क्या होता है, दरअसल माता पिता दूसरे बच्चे से अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं। उसको देख, गुप्ता जी के छोरे को देख, उसको देख, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ड्रामा अपन को एक सब्जेक्ट मिल गया कंपैरिजन। अब उस पर जो हमने ड्रामा बनाया, बहुत बढ़िया, तो वो ड्रामा इतना इफेक्टिव रहा बहुत कि पेरेंट्स समझ गए कि यार अपना बच्चा अपना ही होता है। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल क्या होता है, मैं सब्जेक्ट पर काम करता हूँ। अभी ये सन्नाडे जो समाज है उनका प्रोग्राम था, तब हमने ना ये प्री वेडिंग शूट होता है जी, तो ये गलत है मेरी निगाह में, तो जी जी है ना। तो प्री वेडिंग शूट पर हमने ड्रामा करके दिखाया हुआ, तो शपथ दिलाई सबको, अच्छा लगा उनको। तो मतलब बिल्कुल लेटेस्ट सब्जेक्ट जो अभी चल रहे हैं, उस सब्जेक्ट पर हमको क्या होता है, पॉइंट मिल जाए ना सर, तो उसका हम कारण और निवारण जी दोनों बताना पड़ता है ड्रामे में। सही। और ड्रामा को क्या इमोशनल करना पड़ता है कि इस चीज़ से ये गलती होती है। अभी हमने ये जो कंपैरिजन दिखाया, उसमें हमने दिखाया कि वो एक से कंपैरिजन करती है कि उसको देख, इसको देख। तो बच्चा उसको देखता है, तो एक दिन वो देखता है उसको कि वो पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो तो वो घर पर भी आके करता है कि मम्मी आप कहती हो ना, तो फिर वो कहता है कि नहीं मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं आप कहते हो ना उसकी तरह बन। उसकी क्वालिटी अलग है, अपनी क्वालिटी अलग है, तो हर बच्चे की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो ड्रामा तो क्या होता है कि ड्रामा आप सब्जेक्ट दो, ड्रामा तो इतना अच्छा बनता है, सरस्वती जी का आशीर्वाद है, बढ़िया ड्रामा जाता है फर्स्ट क्लास। विवेक जी, आपने हाड़ौती के ऐसे बच्चे तैयार किए जो आज बॉलीवुड में भी अपना नाम कमा रहे हैं, यानी कुछ वो अपनी कमाई
कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। और एक नाम भी हुआ है उनका, हाड़ौती का एक नाम भी रोशन किया है उन्होंने। ऐसे कौन से बच्चे हैं? एक मैंने सुना कि कोई हेमंत सिंह करके, हेमंत है सर, हेमंत सिंह है। हेमंत जब मेरे पास आया था, जी जब मेरा दादाबाड़ी में वी मार्ट के वहाँ ऑफिस डाला था मैंने, तो हेमंत सिर्फ है ना कॉलेज जाता था अपने, और स्टेशन रहता था वो, जी तो कॉलेज से स्टेशन, स्टेशन से कॉलेज, इसके अलावा कोटा में किसी को नहीं जानता था वो। ऐसे ही आए मेरे पास सारे बच्चे, जी, ऐसे जी, आए, जी। जितने भी बच्चे आए सब ऐसे ही आए, जो ना बिल्कुल अननोन थे। चप्पल भी मतलब ऐसे आते थे सिंपल, लेकिन है ना एक जब उनका धीरे धीरे, जब यहाँ पर मैं उसको, हेमंत ने अच्छी मेहनत करी, इन लोगों को करना था, वो बहुत जी। अच्छी टीम बनी थी। जब शुरू में हमारे पास बहुत अच्छी टीम आई, करीब उस टाइम मेरे पास 80-90 बच्चे सीखते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और उसमें से भी क्या होता है, कुछ तो शौक आ जाते हैं और किसी को यही करना है, तो बिल्कुल वो ज़्यादा मेहनत करता है। सही बात है। अभी हेमंत और ये, इनको यही करना था, इनको जम गया कि भाई हमको यही करना है। फिर क्या होता है, जब मैं अभी चंडीगढ़ का वर्कशॉप का आया, जी जी तो वर्कशॉप का मेरे पास सूचना आई कि भाई चंडीगढ़ में एक वर्कशॉप लग रहा है, तो उसका खर्चा था। जी मैंने पूछा भाई ये खर्चा वहन, मैंने कहा 2-3 बच्चे कर सकेंगे, तो सभी तैयार हो गए, 8-10 जने तैयार हो गए जी जी कि सर हम जा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई जाओ। बहुत तो बढ़िया। एक्चुअल क्या होता है, जब अपन आगे जाते हैं ना, तब आगे का रास्ता दिखता है। बिल्कुल तो बिल्कुल अब वो बच्चे, जैसे आपने कहा कि भाई मैंने जो बच्चे जो भी आपके साथ रहा, वो आगे जा रहा है तो अच्छा जगह जा रहा है, तो अपन को मज़ा आता है। बिल्कुल, खुशी रोकना होती है। नहीं चाहिए उसको। हाँ, उसको अपन को खुशी होती है कि यार बच्चा आगे जा रहा है, आगे कुछ करेगा, अच्छी बात है। तो अपना तो साल भर का है, साल भर बाद तो मैं बच्चों से यही कहता हूँ, मैंने कहा भाई तुम आगे जाओ। बिल्कुल। अभी मेरे पास एक श्योपुर से बच्चा है, MP से आया हुआ है, विराट, वो उसको अभी 3 महीने हुए हैं और बढ़िया एक जुनून लेके आया है, अच्छा काम कर रहा है। जी जी एक बिहार का बच्चा है प्रसून, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे अभी जो एक कार्तिक बच्चा था, कार्तिक जो बच्चा था हमारा, वो कार्तिक बूंदी से यहाँ पढ़ने आया था, जी जी दही से, और वो पढ़ने आया था तो उसकी मम्मी भी टीचर है, शायद उसके फादर भी टीचर है, अच्छा BSc कर रहा था वो। छोटा सा कद का और इतना अच्छा टैलेंटेड है, आज की तारीख में बहुत सारे काम कर रहा है वो, अच्छा और बहुत अच्छा पैसा। 90% मेरे उस बैच के बच्चे हैं ना, सब अपने अपने फील्ड में कमा रहे हैं। उस टाइम तो मेरा एक्टिंग और एंकरिंग दोनों स्कूल डाले थे मैंने। जी जी एंकरिंग में भी जो 5 बच्चे निकले हैं, वो पाँचों के पाँचों अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया हवाई जहाज में घूम रहे हैं। और है ना, जो ये बच्चे थे जितने भी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जो भी इस क्षेत्र में नहीं किया जिसने काम, और वो इधर उधर जहाँ भी वो जॉब कर रहा है ना, वो वहाँ पर अपनी एक वो रख रहा है, एक मुकाम रख रहा है। मुकाम रख रहा है। क्योंकि अभी आप कोटा में जितनी भी शॉर्ट फिल्में बन रही जी, हैं जी। या जो भी काम कर रहे हैं ना, तो 90% बच्चा मेरे यहाँ से निकला हुआ ही वहाँ पर होलसेल इंचार्ज है, जी वही संभाल रहा है, वही सब मैनेज कर रहा है। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, बच्चे अच्छा काम करते हैं। तो विवेक जी, वास्तव में जो ड्रामा एक ऐसा विषय है, जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने इस मंच से कई अधिकारी भी मेरे पास आए, लेकिन वह भी मंचों से जुड़े रहे, और नौकरी के साथ साथ नाट्य मंचन में भी उनका विशेष योगदान रहा। बिल्कुल सर। तो वास्तव में जो रंगकर्मी जो होता है, उसके अंदर एक अलग ही प्रतिभा जागृत होती है सर। वो जिस क्षेत्र में भी जाएगा ना सर, जी कोई यदि बच्चा है ना, ये थिएटर करने के बाद यदि वो कोई बैंक में भी जॉब कर रहा है ना, तो जो बैंक में 20 साल से जॉब कर रहे हैं, और वो जो अभी कल गया है, वो 1 महीने में उसको सब लोग जानने लग जाएंगे। बस इतनी क्वालिटी पैदा हो जाती है उसके अंदर, बिल्कुल। अपने आप एक अपनी पहचान बना लेता है वो जो थिएटर करता है। और मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे जयपुर में भी क्या होता है कि पार्ट टाइम अभी मेरा प्लान है कि भाई मैं ना संडे को, जो 7 दिन बिजी रहते हैं, जी। संडे को मैं उनको जो आना चाहते हैं, जो नौकरी वाले हैं, वो थिएटर ज्वाइन करें, संडे के संडे ही करें, 1-2 घंटा 3 घंटे की क्लास लगाएं। तो मेरे ये प्लान में है, अभी ये करूँगा मैं चाहता हूँ कि ना बच्चा ये करे। अभी ये जितनी भी सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, इनको क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको ना एक लाइन नहीं मिल रही। इनको है ना, ये क्या है कि ये वो एक उसमें दायरे में फंसे बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल अब ये ना, ये है ना, यदि अपना है ना ये थिएटर करने लग जाए ना, आप कभी है ना एक रिहर्सल देखोगे ना, जी 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 आप आओ रिहर्सल देखोगे ना, तो रिहर्सल देखने के बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो अलग ही सुकून आएगा, आपके अलग एनर्जी पैदा होगी, आपको ना सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। इसी हरकत करेगा ही नहीं वो बच्चा। जी 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 यदि ये थिएटर कोचिंग में भी थिएटर चालू हो जाए, थिएटर वीक में 1 दिन ही करें, एक क्लब बने सबके, सब कोचिंगों में एक थिएटर क्लब बने बच्चों का, कहीं पर भी कुछ भी होता रहे, कल्चरल होते ही हैं सब जगह, तो जी। बड़ा मज़ा आएगा।
विवेक जी, कई बच्चे पढ़ाई में भी टैलेंटेड होते हैं, यानी माता पिता तो उनको जिस विषय दिलाकर और एक अच्छी नौकरी की आशा में उम्मीद रखते हैं, हाँ। ऐसा ही अपने बूंदी से भी एक ऐसा बच्चा था विशाल संघी, जो इंजीनियर बनना मतलब अभियंता बनना चाहता था, लेकिन वो आज मुंबई में थिएटर में है। तो अब विशाल जो था जी, वो ना लाखेरी के पास में कोई गांव है, मतलब वो बूंदी जिले में आता है। तो है ना, अब वो विशाल आया, अब आने के बाद है ना विशाल मतलब है ना वही था, उसको लगन लगी थी कि मुझे ये इसी क्षेत्र में काम करना है। हमारे साथ खूब नाटक मेरा पूरा संभालता था विशाल। अच्छा, आज विशाल है ना एक कास्टिंग डायरेक्टर भी है जी, मतलब वो कास्ट भी करता है। अभी जैसे पहली बार जब कोटा फैक्ट्री कोटा में आई थी जी, तो जितनी भी शूटिंगें होती हैं मोस्टली है ना सुभाष सोरल जी कराते हैं, और सुभाष सोरल जी पूरा मैनेजमेंट उसका देखते हैं। लेकिन है ना उनको जो कलाकार प्रोवाइड कराता था, जो उनको रिक्वायरमेंट होती थी, वो सारे मैं ही कराता हूँ, है ना। और उस टाइम भी जब कोटा फैक्ट्री फर्स्ट बार आई थी, जब भी उनको ज़रूरत थी भाई साहब को स्टूडेंटों की, जब हम उस टाइम हमने 500 600 स्टूडेंट दिए थे, तो मैं जॉब भी करता हूँ। तो मेरे लिए जॉब मैं मोदी कॉलेज में हूँ, और मोदी ग्रुप पे मैं एज ए थिएटर टीचर हूँ, और वहाँ का पूरा मैनेजमेंट भी देखता हूँ। तो दरअसल क्या है कि ना उस टाइम में ना जब मैं तो समय दे नहीं पाता था, तो विशाल ने पूरी कास्टिंग संभाली करी, तो विशाल से मैं रहता था। तो आज विशाल है ना इतना उसको अच्छा लगा ये क्षेत्र, पूरी गहराई से उसने देखा, और आज वो इसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। और अभी जो क्या नाम है उस सीरियल का, सीमा कपूर जी बना रही हैं, है ना, तो उसमें भी वो है ना पूरा कास्टिंग भी कर रहा है और रोल भी कर रहा है। तो अभी जैसे अभी झालावाड़ में शूट चल रहा है, सीमा कपूर जी हैं, अन्नू कपूर जी की सिस्टर है, वो उसको डायरेक्ट कर रही हैं, वो DD1 पर आ रहा है। अवंतिका नाम है उसका, जो अभी तो उसके 5-6 एपिसोड बन गए, और उसमें सारा काम विशाल ने संभाला और अच्छा संभाल रहा है। अभी भी ये बहुत सारी जो भी यहाँ कास्टिंग आती है, अभी हेमंत को जो जिस पिक्चर में रोल मिला, उसकी भी कास्टिंग में जब वो ने विशाल ने ही है ना उसका सहयोग किया था भाई दे ले। तो एक्चुअल क्या होता है, अभी मेरे यहाँ पर क्या है, ऑडिशन होते हैं, जैसे ना बहुत अच्छे ऑडिशन। अभी हम लोग एक ये अवंतिका का भी शायद है ना अगस्त लास्ट में बोला था उन्होंने, तो ना अभी जो सीरियल अब बनेंगे, जो अब नया एपिसोड बनेगा, उसके यहाँ उसका ऑडिशन मेरे यहीं होगा जी। तो उसमें कोटा के कलाकारों को मौका मिलेगा। दरअसल क्या है कि आजकल का बच्चा ना जल्दी मीडिया में जाना चाहता है, बिल्कुल मतलब इतना फास्ट होना चाह रहा है कि भाई मैं आऊँ और फटाफट बन जाऊँ, बिल्कुल। जबकि थिएटर करे, साल भर थिएटर करे, सीखे, उसके बाद वो यानी दर पीढ़ी चलना चाहिए। हाँ भाई, दरअसल सीखे ना, सीखने के बाद फिर आगे जाएगा तो आगे मात नहीं खाएगा। अभी क्या हो रहा है कि ना बच्चा आता है, एक कहीं पर भी उसका नाम क्या है, कोई अपने वीडियो बनाया, कहीं पर भी किसी ने कुछ कर लिया, तो वो चाहता है कि ज़्यादा फ्रेम में जल्दी आऊँ, बिल्कुल। जबकि फ्रेम में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज ये जो विशाल और हेमंत आपने बताया, कार्तिक है, इन लोगों ने 5-5 6-6 साल मेहनत करी है। अभी बॉम्बे में रहकर वो है ना सुबह रूम ले रखा है, बढ़िया अच्छा फ्लैट में रह रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आज उनको काम मिला, आज पहचान मिलेगी। तो ये एक्चुअल क्या है, ये जो फील्ड है ना सर, ये एक तपस्या है, बिल्कुल। ये ऐसी तपस्या है कि जब ऋषि मुनि अपने तपस्या करते थे तो अब भगवान कब प्रसन्न होंगे जी, सही इसका कोई पता नहीं होता था कि कब भगवान प्रकट हो जाए। इसी प्रकार ये फील्ड है, इस फील्ड पे आपको मेहनत बराबर करनी है, लग के रखना है, कब आपकी किस्मत अच्छी हो जाए और कोई डायरेक्टर आपको देख ले और आप आगे बढ़ जाए, तो इसका कोई पता नहीं है। विवेक जी, आपने जो ड्रामा किए, ऐसे कौन से ड्रामे थे जिनमें आप पुरस्कार मिला हो? करीब मैं ना पहले क्या हुआ था कि ना पहले एक बार मेरे को बीच में ये आया था कि ना अपन हाड़ोती को प्रमोट करें जी। तो ना फिर मैंने हाड़ोती के, हमारे एक संदीप राय मित्र हैं, वो अच्छा लिखते हैं, तो ना हमने प्ले लिखे, हमने खूब जी। तो प्ले लिखे, तो ना हाड़ोती का अब एक नाटक था, पायल जी का लिखा हुआ था, और उसको मुँह तो भूल गयो जो नाटक रहा, उसके कम से कम भी नहीं तो अभी तक है ना मैंने 700-800 शो कर दिए होंगे। अच्छा। और उसको ना जहाँ भी हमने करा, जहाँ भी करा, सम्मान मिला। हम जो पहले ऑल इंडिया कंपटीशन होता था शिमला में, वहाँ से हम मंडी में होता था, तो वहाँ से हम लोग सोलन में होता था, शिमला में सोलन में ऑल इंडिया कंपटीशन होता था, वहाँ से हम फर्स्ट आए। DCM में मैं
वर्षों से जा रहा हूँ, 20-22 साल से वहाँ ड्रामा सिखाने जा रहा हूँ। और वहाँ जब इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशन होता था, वहाँ पर भी हमने जो भी नाटक किए, कम से कम 8-10 बार नाटक बेस्ट एक्टर अवार्ड, और ये ऐसे अवार्ड तो खूब मिले सर। अब काम करते हैं तो सर ये अवार्ड ही तो मिल रहे हैं बस। बिल्कुल। आप मेरे घर आके देखोगे ना, पूरा भरा पड़ा है ऐसा। हर साल सफाई होती है, 2-5 मैसेज फेंकती है, पूरा बड़े बड़े बक्से भरे पड़े हैं अवार्डों से। यही जी है सर, और यही कलाकार की यही अवार्ड ही होता है जो भी जी होता जी, है। बहुत बढ़िया। विवेक जी, जाते जाते आज के युवाओं को इस क्षेत्र में यानी रंगकर्मी से जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और इसमें क्या स्कोप है, और किस तरह मानसिक संतुलन रह के बच्चा आगे बढ़ सकता है? दरअसल क्या है कि ना, ये क्षेत्र है, कला का क्षेत्र, एक्टिंग लाइन, ड्रामा लाइन, एक्टिंग लाइन, इसमें कम से कम मेरी तो है ना 6000 तरह के काम हैं। जैसे अपन 10th क्लास में 1st से 10th तक पढ़ते हैं, जो 1st से 10th तक पढ़ने के बाद अपन को पता होता है कि यार मेरी मैथ्स अच्छी है या साइंस अच्छी है, या मैं साइंस मैथ्स लूँ या आर्ट्स लूँ या कॉमर्स लूँ। जब अपन को ये पता लगता है, तो इसी प्रकार मेरे पास साल भर का कोर्स है ना। साल भर आप मेरे साथ आप थिएटर करेंगे, साल भर बाद आपकी अपनी क्वालिटी को आप खुद निखारेंगे कि यार मैं ना राइटिंग अच्छी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सब कराऊँगा, लिखाऊंगा भी सही, ड्रामा भी कराऊंगा, आपकी आवाज़ भी, आपको लगेगा कि यार मेरी बहुत अच्छी आवाज़ है। अभी कार्तिक जो था वो ना डबिंग आर्टिस्ट हो गया था, स्टार्टिंग में डबिंग आर्टिस्ट का काम किया उसने जी। आज जितनी भी फिल्म है उसमें डबर बन रहा है आदमी, डबिंग की बहुत ज़रूरत है। साउथ की मूवी, हॉलीवुड मूवी, सब डब होके आ रही है। तो आप है ना थिएटर, जब आप साल भर का या थिएटर करने के बाद आपको अपनी क्वालिटी पता पड़ेगी कि यार मैं, अब स्वागत जो लड़का था, स्वागत भट्टाचार्य, तो स्वागत भट्टाचार्य अभी है ना, आज वो उसका नाम क्या है, ये अपना टी सीरीज में ना डीओपी का काम कर रहा है वो, क्योंकि उसका टेक्निकल में ज़्यादा रुझान था। और आज वो डीओपी है, शानदार कैमरा चालक है ना। एक बच्चा था जो वो एडिटिंग कर रहा है ना। तो एक्चुअल क्या होता है, जब एक बार साल भर के बाद आप इस फील्ड में, और इस फील्ड में बहुत ही आपको मौके मिलेंगे और बहुत चांस है सर। ये ऐसा फील्ड नहीं है कि आप करने के बाद आप सोचो कि मैं बेरोजगार रहूँगा। सबसे ज़्यादा पैसा है, आदमी को 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो एक आम बात है। इसके अलावा होती है शोहरत, दौलत और इज्जत। ये तीनों चीज़ इस फील्ड में है, और इसको ईमानदारी से, जिम्मेदारी से करें तब। जी, ये थे हमारे साथ रंगकर्मी विवेक शर्मा डिम्पल जी। डिम्पल जी एक मजे हुए रंगकर्मी हैं। इन्होंने कई बच्चों को नाट्य मंचन का काम सिखाकर आज माया नगरी तक पहुंचाया है, और साथ ही ये नए जो बच्चे आते हैं उनको भी आगे प्लेटफॉर्म देते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।